और मैं प्रधानमंत्री बन के सीट के ऊपर बैठ के चर्च फूकना चाहता हूँ। आर्टिस्ट के नाते या एक साधु सन्यासी के नाते किस क्वेश्चन क्या है आपका? तो कोई बात नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। मैं लास्ट 4 ईयर से क्लीन हूँ। चर्च, गांजा, अफीम, हीरोइन, ड्रग्स, शराब और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू मैं कुछ यूज़ नहीं करता। तो अगर हाथ में है तो दिस इज़ अ स्टाइल। वैसे स्टाइल के लिए बस जस्ट स्टाइल। अगर मैंने पीना होता तो मैं लाइटर ले लेता। अब मेरे को आधा 1 घंटा हो चुका है लिया मंगा इसके, आपके एक कोलीग से ही मैंने मांगा है सिगरेट। मानते कि नहीं मानते, तो लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। तो आप कहाँ से हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम दिस यूनिवर्स बट माई बर्थ प्लेस इज इन हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में जहाँ कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसके पास में एक जगह है डिस्ट्रिक्ट जींद, उसके पास एक छोटा सा विलेज है सफीडों। तो वहाँ मेरा जन्म है, हरियाणा के अंदर पड़ता है। अभी तक की लाइफ में क्या क्या किया आपने? अब तक की लाइफ के अंदर मैंने क्या नहीं किया ये पूछिए आप। ओके। मैंने सिर्फ क्या नहीं किया, मैंने सब चीज़ें कर चुका हूँ। मोस्टली हर चीज़ को एंजॉय कर चुका हूँ मैं। कोई चीज़ नहीं लाइफ में मैंने छोड़ी। डिफरेंट एक्सपीरियंस आ जाते हैं आपको लाइफ के अंदर। आप बिजनेसमैन भी रह चुके हैं, आप इंडस्ट्रीज भी में भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी रह चुके हैं, और पॉलिटिकल भी रह चुके हैं। आर्टिस्ट आप हैं, साधु सन्यासी भी आप हैं, बैगर भी आप हैं, और स्पिरिचुअल टीचर भी हूँ मैं योगा टीचर भी हूँ, मेडिटेशन भी सिखाता हूँ, और एज वेल एज ट्रैवलर भी हूँ मैं। कहाँ घूमे आप? मैं गोवा मेरा कंप्लीट हो चुका है, महाराष्ट्र मेरा कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान मेरा कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान के साथ हरियाणा मेरा कंप्लीट हो चुका है, हरियाणा के साथ दिल्ली एनसीआर मेरा कंप्लीट हो चुका है, दिल्ली एनसीआर के साथ पंजाब मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरा चंडीगढ़ कंप्लीट हो चुका है, मेरा आंध्रा कंप्लीट हो चुका है, मेरा हिमाचल कंप्लीट हो चुका है, मेरा उत्तराखंड कंप्लीट हो चुका है, मेरा असम कंप्लीट हो चुका है, मेरा उड़ीसा कंप्लीट हो चुका है। बट मणिपुर, आपका जन्म अकेले होता है, आपकी मृत्यु अकेले होती है, और जो भी आप काम करेंगे, आपको कुछ भी अगर लाइफ में करना है तो आपको अकेले ही करना पड़ेगा। उसमें आपको किसी का साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका अगर आप किसी को साथ लेते हैं तो आपको डिपेंडेंसी का एटीट्यूड आ जाता है आपका, और सबसे गंदा एटीट्यूड है डिपेंडेंसी का। जब आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो सबसे पहले तो ये डिपेंडेंसी का एटीट्यूड आप अपना चेक कीजिए कि आपके अंदर वो डिपेंडेंसी का एटीट्यूड तो नहीं है। तो डिपेंडेंसी का एटीट्यूड है तो उसको फिनिश कीजिएगा अगर आपने राइज करना है तो। जी, तो मैं अकेले ही रहता हूँ, अकेले इंजॉय करता हूँ। मेरी फैमिली में मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, और आप लोग हैं। ये सब लोग मेरी फैमिली है। आप दिखा सकते हैं दुनिया की फैमिली है। तो ये सब मेरी फैमिली। तो आप कहाँ हैं, आपकी वाइफ और आपके बच्चे? मेरी वाइफ से बात करनी है 72068220। नहीं हमें नहीं बात करनी है, आप बात कर लीजिए। नहीं, कहाँ है वो कहाँ रहती हैं? वो दिल्ली के पास एक जगह है, दिल्ली एनसीआर में आती है, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। अच्छा। बेसिकली इट्स इन बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली, तो वहाँ पर है मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। अच्छा। बट दे आर टोटली फ्री। अगर आप फ्रीडम चाहते हैं तो आपको फ्री करना पड़ेगा। तो मैंने उनको फ्रीडम दी, तो उन्होंने मुझे फ्रीडम दे दी। तो ऐसा क्या हुआ कि आप ये वाले साधु संत में? ऐसा क्या हुआ, मेरी एम्बिशंस, मेरी इच्छाएं और मेरी डिज़ायर्स को फिल करने के लिए मैं इस देश के अंदर आया। एक्चुअली मैंने आदमी के, इंसान की 3 ही इच्छा होती है, मनी, पावर और सेक्स। मनी से मैं कंप्लीट सेटिस्फाई हूँ, पावर मुझे चाहिए नहीं, और सेक्स हर किसी इंसान की नीड होती है। और दूसरा आपका नशा, जो चर्च समझ लीजिए, गांजा समझ लीजिए या शराब समझ लीजिएगा, तो वो मैं क्विट कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने 25 साल नशा किया और अभी मैं 3.5 साल से क्लीन हूँ। कैसे किया क्विट? कैसे किया, मैंने ट्रीटमेंट लिया। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने मेरा ट्रीटमेंट कराया, तो उसके बाद फिर मेरी गुडविल, फिर मेरी अवेयरनेस, और जब मुझे अवेयर हो गया मैं, तो फिर मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो ये सब्सटेंसेस हैं, मूड ऑल्टरनेटिव सब्सटेंसेस, तो ये कुछ समय के लिए आपको, बाद में फिर आपको रियल लाइफ में जीना पड़ता है, और जब आप रियल लाइफ के अंदर जीने लग जाते हैं तो फिर ये चीज़ें बहुत छोटी रह जाती हैं। सही बात है। तो फिर उसके बाद क्या नाम है आपका, मेरी लास्ट एम्बिशन बची सेक्स के लिए, तो उसके लिए फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद जब मैं लाइफ को एंजॉय करने लगा, हर कई जगह पे जाने लगा और नेचर के साथ रहने लगा,
तो फिर ये चीज़ें बहुत छोटी रह गई। फिर इनसे धीरे 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 मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा इन चीज़ों को मैं। तो कैसे करते हैं आप मेडिटेशन? मेडिटेशन डिपेंड करती है कि आपको कौन सी मेडिटेशन सीखनी है या किस मेडिटेशन में आप जाना चाहते हैं, कौन कौन से चक्रों के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो टोटली चक्रों का खेल है। जो 7 चक्र हैं शरीर के अंदर, तो वो मूलाधार से लेकर शास्त्रधारा तक जो 7 चक्र हैं उनके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। तो अगर आप इनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे तो ये बहुत लंबे नहीं, अगर कोई नॉर्मल इंसान मेडिटेशन करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? नहीं, नॉर्मल इंसान की इच्छाएं क्या है, वो मेडिटेशन किस लिए करना चाहता है? पहले तो सवाल यही है। मन की शांति के लिए। नहीं, मन की शांति में भी उसको शांति कैसे मिलेगी? उसके बाद उसका ट्रीटमेंट तब शुरू होगा ना, कि जब हमें पता लगेगा कि अगर हम किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी को मैं मेडिटेशन सिखा रहा हूँ या योगा सिखा रहा हूँ या स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर ये पता लगना चाहिए कि उसको ट्रीटमेंट किस चीज़ का चाहिए, उसकी डिजीज़ क्या है। तो शांति तो चाहता है, शांति किसी को। मेडिटेशन तो ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो लाइफस्टाइल है। दिस इज लाइफस्टाइल, आई नो वेरी वेल, बट दिक्कत। आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा, उस बंदे को शांति किस लिए चाहिए? उसके अंदर क्या ऐसा उबार चल रहा है जिसकी वजह से वो शांति चाहे? क्योंकि वो शांति हम 3 तरह, वही बात आ गई, मनी, पावर, सेक्स। उसको मनी की लालसा है, उसको पावर की लालसा है, या सेक्स की लालसा है। उसमें से उसकी डिजीज़ क्या है, उसको जिस डिजीज़ का ट्रीटमेंट देना है उस हिसाब से उसको मेडिटेशन उसको स्टार्ट करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड नहीं? मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि उसकी जो वो चाह रहा है, जिसके ऊपर वो कंट्रोल करना चाह रहा है, जिस चीज़ के ऊपर वो कंट्रोल करना चाह रहा है, कि वो नशा करता है, वो नशे से दूर रहना चाहता है, या उसके घर में क्लेश चल रहा है, या उसके अंदर उसकी खुद की डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो रही, या उसकी कोई और एम्बिशंस है या कोई और इच्छा है, वो मेडिटेशन के द्वारा वो ट्रीटमेंट करना चाहता है, उसके द्वारा वो शांति चाहता है। तो सभी अलग अलग मेडिटेशन है उन सब के लिए। आपको कौन सा मेडिटेशन चाहिए सर? हम तो कर लेते हैं, कर लेते आराम से। बहुत अच्छी बात है ना कि जो खुद सेल्फ स्टडी कर ले, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, तो वो मेलेडी खुद जानते हैं कि उनको डिजीज़ क्या है, तो वो अपना ट्रीटमेंट खुद करते हैं, और उससे सेल्फ ट्रीटमेंट से ज़्यादा कुछ और नहीं है। क्योंकि ये सब जितनी भी डिजीज़ है ये मेंटली डिजीज़ है। तो पहले इससे जॉब वगैरह भी किया हुआ था? हाँ, मैंने जॉब भी किया है। कहाँ पर करते हैं? और मैंने बिजनेस भी किया है। अच्छा, किस चीज़ का करते हैं? मैंने बिजनेस या जॉब दोनों। कब की बात करूं मैं आपसे? मतलब बहुत पहले की। कब से? आप बताते जाइए, मैं उसी हिसाब से। कितने पहले की बात? जैसे आपने पढ़ाई की होगी। मैंने 10th क्लियर करी डिस्ट्रिक्ट जींद से। हाँ जी, हरियाणा बोर्ड से मैंने 10th क्लियर की। उसके बाद मैंने स्कूलिंग किया और +2 की। +2 में मुझे बैक लग गया, मैं कॉलेज गया फर्स्ट ईयर में, मुझे बैक लग गया +2 में, और फिर मैं क्विट कर गया। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट हैफर्ड डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर मेरी जॉब लग गई। वहाँ पर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था। तो आपकी जॉब कैसे लगी? आपने क्विट कर दिया था कॉलेज पढ़ाई? नहीं, मेरे पेरेंट्स के पास पावर थी, तो उन्होंने मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलवा दी। हैफर्ड एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इंडिया का स्टेट गवर्नमेंट का, तो उधर उन्होंने मुझे लैब डिपार्टमेंट के अंदर मुझे जॉब दिलवाई। फिर इसके बाद असाई इंडिया सेफ्टी ग्लास लिमिटेड जो मारुति के शीशे बनाती है, 92-94 के अंदर मैंने वहाँ जॉब की। 94-93 के अंदर वहाँ जॉब करी। फिर गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब से भी क्विट कर दिया मैंने, प्राइवेट जॉब से भी मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि मेरा ट्रैक अलग था। तो ये तब की बात है। तो आपको जॉब नहीं अच्छा लगता था? नहीं, जॉब उस टाइम तो अच्छा लगता था क्योंकि नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में मुझे सर्विस करना पसंद है। जो किसी के नीचे काम करना पसंद, हाँ किसी के लिए मैं सोशल वर्क कर सकता हूँ। कोई मुझे ये कर दे कि मेरी हेल्प कर दो, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी कहे कि मेरी हेल्प कर दो, कि मुझे मार्केटिंग करनी है, या मुझे होटल इंडस्ट्री में आपकी हेल्प चाहिए, टूर एंड ट्रैवलिंग में मुझे हेल्प चाहिए, मीडिया लाइन में आपकी हेल्प चाहिए, वट एवर दे नीड, स्पिरिचुअल लाइन में उनको हेल्प चाहिए, तो मैं हेल्प के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन कोई मुझे ये कहे कि मुझे जॉब करनी है उनके यहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री में, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। उससे अच्छा मैं भीख मांग के खाना मुझे पसंद है। किसी के लिए जॉब करना पसंद नहीं है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता उससे, क्योंकि आप बाउंड हो जाते हो। उसका एक दायरा है, उसके अंदर उससे वो बाहर नहीं जा सकता। तो अभी यहाँ पे कैसे आपका खर्चा वर्चा क्या, खाना वाना कैसे चलता है? मेरे पास एवरीथिंग इज एक्सेस, मेरे पास जरूरत से ज़्यादा है। मेरे को सरेंडर करने का तरीका आ गया, हाउ टू सरेंडर टू अदर्स। जैसे मैंने आपसे एक मेडिसिन के लिए बोल दिया, मैंने आपको सिगरेट के लिए बोल दिया, तो दिस इज द वन काइंड ऑफ सरेंडर, कि मैंने आपके आगे सरेंडर कर दिया। तो जब मैंने सरेंडर कर दिया तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज ईश्वर का, परमात्मा का दिया मेरे पास सब चीज़ें।
तो आपके हिसाब से किसी से कोई कुछ मांगना सही है? दिस इज़ वन काइंड ऑफ हेल्प। हो सकता है मैं आपको इससे ज़्यादा हेल्प कर दूँ। उन्होंने मुझे सिगरेट दिया, हो सकता है मैं इनको गिफ्ट कर दूँ सिगरेट की डब्बी, हो सकता है सिगरेट की कंपनी गिफ्ट कर दूँ, डिपेंड्स ऑन द टाइम। पर आपको नहीं लगता कि खुद आपने अभी पहले बोला था कि किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए? हाँ, तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। आई नो दिस इज वन काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, बट यहाँ आप सरेंडर भी कर रहे हैं किसी के आगे, आप किसी के आगे सरेंडर भी कर रहे हैं, आप उससे कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं। अगर मैं बात में स्टार्ट करता तो आज वीडियो भी ना बन रहा होगा, मुझे पता है। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सब आर्टिस्ट हैं। इससे पहले मेरा एक शूट, वो भी 1 घंटा पहले शूट हुआ है, 1 घंटा पहले शूट हुआ है। कुछ लोग बिहार से आए हुए थे और उनके पास पूरे कैमरा, पूरी प्रोडक्शन टीम थी और 2 घंटे तक उन्होंने मेरे साथ शूट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आपका पूरे दिन का खाना पीना रहना हमारी तरफ से है। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए भी ऑफर कर दी। तो मेरा कल का भी प्रोग्राम फिट है कि मैंने कल ब्रेकफास्ट कहाँ करना है, लंच कहाँ करना है, डिनर कहाँ करना है, तो उन्होंने मुझे कर दिया सारा अरेंज। तो लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनको मुझसे कुछ ना कुछ मिलता है, सीखने को मिलता है। आप समझ रहे मेरी बात को नहीं? तो उनको मुझे मेरी बातें अच्छी लगती है, तो वो रिकॉर्ड भी करते हैं, शूट भी करते हैं। और उन्होंने जो बात करी थी, उन्होंने बिल्कुल उनका जो टॉपिक था वो बिल्कुल तो डिफरेंट। आपके कौन है? आपके क्या बोलना चाहिए, नहीं मोटिव, आप किसको मानते? मैं किसको मानता हूँ इसमें मैं आपको 2-3 इसमें लैंग्वेजेस में बताऊँगा। अहम निर्विकल्प निराकार रूपे विभूतवाद सर्वच सर्वेन्द्रियाणम ना चांसगत नेव ना मुक्तिरन चिदानंद रूप शिवम शिवम। तो ये आपके जो गीता है, गीता के अंदर लिखा हुआ है कि आपको किसी को मानने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को मानो सबसे पहले। अहम निर्विकल्प निराकार रूपे, कि मैं जो खुद हूँ वो खुद ही मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। और उसमें कृष्ण भगवान के लिए बोला गया ये शब्द है कि उनका कोई आकार नहीं है, उनको हर रूप में है वो। आप उन्हीं का ही क्षण है। आप अपने अंदर इतनी शक्तियाँ पैदा करो, इतनी पावर पैदा करो कि आपके अंदर ही सब कुछ समा जाए। तो उसमें किसी को आपको फॉलो हमें मंदिर वगैरह जाने की जरूरत नहीं? क्या बोले? मंदिर जाने की? मैं बुद्धिज़्म टेंपल के अंदर भी जाता हूँ और उसका मंत्र है ओम मणि पद्मे ओम। मैं हिंदू टेंपल में भी जाता हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इसके बाद मैं श्री राम जी के टेंपल में भी जाता हूँ, मैं श्री कृष्ण के भी टेंपल में जाता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिं भगवती भारते अभ्युत्थानेन धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, मैं मुस्लिम में नमाज के लिए भी जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला दुल्लाह बिलाला में। मैं बुद्धिज़्म बता चुका हूँ। अब सिखिज़्म में जाता हूँ। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा थे, वाहिगुरु जी फतेह, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाड़े सरबत भला। तो मैं चारों धर्मों के अंदर जाके उसको स्टडी करता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जो आप वीडियो बना रहे हो बहुत बड़ी एजुकेशनल वीडियो बन रही है ये, क्योंकि मैंने इसमें चारों धर्मों के बारे में बता दिया आपको। बेसिकली आप सनातन धर्म को मानते हो? नहीं, बेसिकली मैं जो जिस धर्म को मानता हूँ वो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी, हाँ, इंसानियत को मानता हूँ। उसके बाद सनातन धर्म भी आ जाता है। हिंदू तो फिर बातें बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया अभी 100-200 साल पहले। हमारा जो बहुत सदियों से पुराना था वो तो सनातन धर्म, उसी में सब ये सब निकले हुए सारे। जैसे इसमें हिंदू बोलना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, फिर सिखिज्म, जैनिज्म और ये सब। मतलब इनका कहने का मतलब पहले हिंदुज्म था, फिर उसके बाद सनातन धर्म। क्या बोला? इनका कहने का मतलब है शायद कि पहले हिंदुज्म था, फिर वहाँ से फिर सिखिज्म एंड बाकी सारे धर्म शुरू हुए, ऐसा? पहले हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, लोगों ने अभी बोलना शुरू किया है उसको। मतलब बाहर लोग आए तो उनके धर्म होते थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक समुदाय है। समुदाय नहीं है, धर्म। हमारे उसमें धर्म वहाँ पर रिलीजन बोलते हैं, फेथ बोलते हैं, उससे उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके धर्म बोलते हैं। लेकिन हमारा तो धर्म, अगर वैसे बोलते हैं धर्म, तो पितृ धर्म, पुत्र धर्म, सबके धर्म होते हैं, सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं, जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी। तो हमारा तो सनातन धर्म तो वो जिम्मेदारी थी, हमें क्या अच्छा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें मूर्ति पूजा नहीं होता है। उसमें कभी ये था ही नहीं कि तुम मूर्ति पूजा करोगे तभी हिंदू बनोगे, ऐसा नहीं। उसमें तुम समाज की सेवा करोगे। हिंदू, आपका नाम क्या है? राजेश भाई, हिंदू आप किसे बोलोगे या सनातन किसे बोलोगे आप? और पहले कौन आया, हिंदू या सनातन?
हमारा तो सदियों से, जैसे गीता देखे तो सनातन धर्म ही था। हिंदू तो लोगों ने अभी नाम दिया है। हिंदू नाम किसने दिया? ये बाहर के लोगों ने दिया, बाहर के लोगों ने, बाहर के जो लोग आए थे, हम तो पता ही जो नहीं थे। सिद्ध घाटी की इस तरफ ला करते थे लोग। हिंदू घाटी को हिंदू हाँ, देश भी बोलते थे। हाँ, तो जो लोग इधर आ करते थे और जो ये लोग यूरोप साइड से, यूरोप कंट्रीज से आए थे, तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। हाँ, उसी से हमारा हिंदू इंडिया, तो वो हिंदू सिंधु 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 हिंदू में कन्वर्ट हो गया। और जो लोग इस सिंधु घाटी के इस तरफ आ करते थे वो हिंदू बन गए सारे के सारे। तो ये मेन जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा वो यही है, हकीकत यही है। तो पॉलिटिक्स में आप किसको मानते हैं, कौन सही है? पॉलिटिक्स के अंदर डिपेंड नहीं, वो पॉलिटिक्स के अंदर कौन सही है या कौन सही काम नहीं कर रहा, वो तो जब तक आपके खुद के हाथ में चेयर नहीं आती ना, तब तक आप कुछ किसी को गलती सही नहीं ठहरा सकते। ये तो हमें सिर्फ बातें ही कर रहा है। तो कोशिश हमारी यही है कि हम भी जाके कहीं ना कहीं बैठे किसी न किसी चेयर के ऊपर आने वाले समय के अंदर। तो हमें अपने पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? और क्यों नहीं जाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी चांदनाथ जी हैं, जो बिना पॉलिटिक्स में जाए भी तो आप लोगों की भलाई कर सकते हैं। ये बात भलाई करने की नहीं होती, खुद की इच्छाएं भी होती है। लेकिन आप तो ये सब चीज से ऊपर उठ चुके हैं। मेरा बेटा, नेहा, बच्चे, आपने कहा कि मैं ऊपर उठ चुका हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ जो लोग बगैर पैसे के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आप पैसे के, क्योंकि आज की तारीख में इलेक्शन के लड़ने के लिए MLA, MP या CM कुछ भी आपने मैंने करोड़ों रुपए की बजट चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं बगैर पैसों के और जीत के दिखाऊँ। तो ये कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है, और ये भी एक लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहते हैं? वो पॉलिटिक्स में इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैंने नशा छोड़ दिया मेरे का। तो वो तो आपने अपने लिए किया ना? अरे मेरा बेटा, बात पूरी सुनो, अच्छी बात है, मैंने अपने लिए किया और मैं प्रधानमंत्री बन के सीट के ऊपर बैठ के चर्च फूकना चाहता हूँ, वो भी मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। समझी मेरी बात को मैं क्या बोला? नहीं समझ आया? आपका ध्यान करें, यू आर नॉट अवेयर, आप इंटरव्यू ढंग से कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि आपको हर एक वर्ड को नोट करना पड़ेगा, कि करना चाहिए। अगर आप किसी को भी इंटरव्यू लेती हैं तो आपको आपके माइंड में वो बातें रहनी चाहिए कि उन्होंने क्या बोला है और आपको अगला रिप्लाई क्या करना है, अपने क्वेश्चन क्या करना है। उन्होंने ये बोला, आपने इससे बात पकड़ी थी, आपने फर्स्ट टाइम बोला, मैं आपकी बात इतने अच्छे से पकड़ रही हूँ कि पहली वाली बात से भी आपसे सवाल कर रही हूँ। मेरे को पावर की इच्छा नहीं है, तो अभी आपने बोला कि वो सीट भी लड़ना है, तो उसी बात को उसने, हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप, मुझे पावर की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठना है चेयर पे, और मैंने सिर्फ एक अपना चर्च पीना है और बस उसके बाद फिनिश कर देना है। मुझे इच्छा नहीं है कुर्सी की, मैं ऐसे कैसे खड़ा हो जाना है, ठीक है, खाली कर देना, उस चेयर को खाली छोड़ देना कि लोग ये अपने आप संभालो, तुम जानो तुम्हारा काम। पर अगर ऐसा हर कोई सोचने लगे? नहीं, हर कोई, मैं अपनी, हम किसे बदल सकते हैं? हम अपने आप को बदल सकते हैं ना, हम दूसरे को नहीं बदल दे सकते। हमने क्या लेना, कोई कुछ भी सोचे, अगर ये कुछ और सोच रही है, ये कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या सोचा और मैंने क्या किया, उसके ऊपर वर्किंग क्या की, और कोई किया कि नहीं किया, मानते कि नहीं मानते? तो मैं अपने ऊपर काम करूंगा, मुझे अपने ऊपर काम करना है। हमने ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है, तो मुझे अपने आप को चेंज करना है बस। अब यहाँ पर कितने साल होते हैं, कब से यहाँ पर? मैं रहते हैं, ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, और यहाँ पर जब मैं क्या नाम है, नशा करता था चर्च का, और उसकी इच्छाओं को लेकर मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर नशेड़ी लोग ज़्यादा आते हैं और वो इसी के लिए आते हैं, चर्च पीने के लिए। यहाँ तो आप खुद जाके पहाड़ों पे ले लो, किसी से भी बात कर लो, आप आपको प्रोवाइड करा देगा, पैसे लेगा, बात खत्म। आगे मिलते हैं, मैं कह रहा हूँ कहीं भी ले लो यार, वर्ल्ड में कहीं ले लो आप। नशा और ये जितने भी शराब है या लड़की है, तो वर्ल्ड में आप कहीं भी, हर जगह, हर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए कहीं भी अपना, लोग बड़े बड़े कंट्रीज इसी के ऊपर चल रही हैं। अगर हांगकांग की बात करें, अब जैसे सिंगापुर की बात करें, तो वहाँ ये नशे का और देह का ही व्यापार है, और क्या है, पूरी इकोनॉमी उसी की नहीं है। अच्छा, ये जैसे यहाँ पर आ गए, जाते हो कैसे ट्रैवल करते हो, बस वगैरह से, ट्रेन से? ऐसा है मेरे भाई कि मेरे आने वाले टाइम में मुझे पता है कि मुझे बाय एयर ही आना जाना है, आने वाले टाइम में, आने वाले 2-3 साल बाद मैंने इतना बिजी हो जाना है मेरा शेड्यूल कि मैं बाय एयर ही आऊँगा जाऊँगा, ईश्वर ने चाहा तो, कब में मैं चाहता हूँ। आज से 3-4 साल पहले मैं ट्रैवलिंग करता था, तो मैं पैदल चलता था, पैदल घूमता था, क्योंकि उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब होती थी, मैं इतना बोलने लायक भी नहीं था, ना मैं बोल पाता था,
और नशे के अंदर कोई किसी की सुनता भी नहीं। अगर आपने नशा किया हुआ है तो आपकी कोई सुनता भी नहीं है। तो उस टाइम मैं यहाँ पर आया करता था, देखता था, तो मैंने इस एरिया को पूरा छाना, स्टडी किया, फक्कड़ फकीर बन के, बिल्कुल सड़क छाप बन के, बिल्कुल भिखारी बन के, बिल्कुल 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 ख़त्म करके अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करके टोटली। लेकिन आज मेरे को पूरा हिमाचल में स्टडी कर चुका हूँ। आप हिमाचल में कौन कौन सी जगह पे, किस किस लोकेशन पे, कहाँ क्या है, क्या नहीं है, मैं पूरा स्टडी कर चुका हूँ। तो उसको जो भी अगर आपने कुछ गेन करना है तो आपको या तो बहुत पैसा चाहिए आपको, या बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल कुछ ना करते हुए उन चीज़ों को गेन किया। तो यहाँ पर सर्कल भी अच्छा बना गया की वजह से। और मैं ट्रैवलिंग किस पे करता हूँ, तो मैं पैदल भी चलता हूँ, मैं घोड़ा गाड़ी पे भी चलता हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे भी चलता हूँ, मैं बस के ऊपर भी चलता हूँ, मैं लिफ्ट लेके भी चलता हूँ, मैं पैसे भी चलता हूँ, बगैर पैसे भी चलता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपने जाना कहाँ है, क्या करना है, किस तरह जाना। अब लेह लद्दाख निकलना है मुझे, लेह लद्दाख के लिए मेरा टारगेट था कि लेह लद्दाख मुझे जाना है। तो मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने के लिए, मैं लिफ्ट लेके ही पहुँच जाऊँगा। तो आपका नाम? मेरा नाम योगी स्वामी बाबा अतुल महाराज लोग कहते हैं, बाकी मेरा नाम अतुल है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों, बाबा अतुल के नाम से, और उसके अंदर मेरी एजुकेशनल वीडियोस आती हैं। लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उस एजुकेशन को लेने की, क्योंकि मैं तीनों चीज़ों पे बोलता हूँ, मनी के ऊपर भी, पावर पे भी, और सेक्स के ऊपर भी, और पॉलिटिकल भी बोलता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री पे भी बोलता हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप उस मेरी वीडियोज़ को अपने बच्चों के साथ भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा अतुल लाइव, कसोल, हिमाचल, इंडिया। ओके। और ये थे अभी बाबा अतुल जी। कैसा लगा आपको बात करके? अभी हम कसोल में बैठे थे तो ये मिले। अच्छा, इनसे बहुत कुछ यही है, चलते फिरते एक दूसरे से बातचीत कर लिया, ज्ञान बांट। लाइफ यही है, एजुकेशन भी ऐसे ही मिलती है, और कुछ सीखने का किताबों में से कम और इंसानों से ज़्यादा प्रैक्टिकल। कहते हैं कि मेलेडी खाओ कुछ जान जाओ, तो आप मेलेडी खाइएगा, एक्सपीरियंस अपने आप हो जाता है। ठीक है, सबको बाय बोल दीजिए। नमो नारायण, जय शंकर की माता रानी की कृपा बनी रहे, हर तरह सुख शांति रहे, व्यापार में वृद्धि रहे, बच्चों पे कृपा बनी रहे। जय शंकर।